नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, आज का मुख्य खबर, बिहार सरकार के मुख्य सचिव से हुई वार्ता और प्रश्नों के जवाब जो है कि उन्होंने दिए हैं, उससे हम आज तमाम संविदा पर नियोजित कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को अवगत करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सारा खबर शुरू करें उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि हमने जो है कि बिहार के मुख्य सचिव से संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में 12 मार्च 2024 को, यानी कि 12/3/2024 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो जारी हुआ है, न्याय निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है संविदा पर नियोजित कर्मियों के मामले में, उसको लेकर आज हमने चर्चा की है और उसी के संबंध में जो है कि हम आपसे रूबरू हुए हैं। तो दोस्तों, खबर को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, 12/3/2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें 12 मासिक कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को लेबर एक्ट 1970 के तहत अस्थायी यानी कि संविदा नियोजित कर्मी बनाकर जीवन भर अल्प मानदेय देकर कार्य लेते रहने एवं अंततोगत व बिना किसी टीएडीए के कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान किए बिना ही रिटायरमेंट देकर नौकरी से हटा देने संबंधी सरकार की दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JS नरसिम्हा एवं दो खंडपीठों के द्वारा जो है कि नया नियम लागू करते हुए यह व्यवस्था दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यदि कार्य की प्रकृति 12 मासी है, यानी कि उपस्थिति 12 महीने होना अनिवार्य है, तो वैसी परिस्थिति में कार्य करने वाले कर्मी को संविदा नियोजित कर्मी बनाकर उनका शोषण अल्प मानदेय पर करते हुए और जो है कि उन्हें संविदा कर्मी मानकर जो है कि रिटायरमेंट देने की सरकार की दलील खारिज की जाती है। और जिन कार्यों को करने के लिए 12 माह की उपस्थिति अनिवार्य है, उन कार्यों को करने वाले कर्मी संविदा कर्मी नहीं राजकर्मी हैं और उनका नियमितीकरण और समायोजन का आदेश जो है कि सुप्रीम कोर्ट देते हुए नई व्यवस्था दी है। इस पर हमने आज बिहार सरकार के बड़े उच्च अधिकारियों से वार्ता किया। उनके समक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस नए न्यायाधीश के नए न्याय निर्णय को हमने रखते हुए उनसे पूछा कि जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह व्यवस्था दिया जा चुका है कि 12 मासिक कार्यों को करने वाले संविदा पर नियोजित कर्मी को, आउटसोर्स कर्मी को, दैनिक कर्मी को नियत वेतनमान पर न कार्य करवाकर उन्हें राजकर्मी घोषित कर वेतनमान देने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दी गई है, तो इस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के आदेश को कोई जो है कि ठुकरा नहीं सकता, किंतु राज्य सरकारों में बैठे भ्रष्ट राजनेता और जो है कि उनके जो है कि नीति नहीं होने की वजह से इस प्रकार का दोहन व शोषण चल रहा है। इसके लिए तमाम संविदा कर्मियों को आगे आना चाहिए और उस जजमेंट की कॉपी को लेकर नए सिरे से एक परिवाद दायर कर उच्चतम न्यायालय से जो है कि अपनी तकलीफ़ों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए अपने संबंध में भी एक ऐसी ही न्याय प्रणाली के तहत नई नियम और कानूनों का व्यवस्था लागू करवाने का आदेश पारित करवाना चाहिए। यानी कि उनके कथनानुसार देश के तमाम अलग अलग पदों पर कार्यरत 12 मासी संविदा कर्मियों को भी अब उस जजमेंट की कॉपी लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में प्रथमवार अब PIL या जो है कि याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट लगाकर मुकदमा करना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि उच्च न्यायालय ही यह व्यवस्था दे दे, जिसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लेख करते हुए नई व्यवस्था दी जाए, जिसके तहत जो है कि संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित कर वेतनमान दिए जाने का आदेश अलग अलग राज्य के राज्य सरकारों को दिया जाए।
किंतु यदि कहीं उच्च न्यायालय के द्वारा उस आदेश के विपरीत आदेश दिया जाता है तो तमाम संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ममता आदि को भी जो है कि उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकारी बोल रहे हैं कि ऐसी जो व्यवस्था दी गई है, इस मुकदमे में जो फैसला दिया गया है वह किसी और पद के लिए दिया गया था और उस पद पर कार्यरत कर्मियों ने जो है कि मुकदमा करके अपने पक्ष में जजमेंट ले लिया है, तो यह उनके मामले में लागू होता है, न कि देश भर के संविदा कर्मियों पर यह लागू होता है। उनका कहना था कि देश भर के संविदा कर्मियों को भी अलग अलग अपने पदों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो है कि मुकदमा दायर करना चाहिए और उस जजमेंट की कॉपी लगाकर अपने वकील से पक्ष रखना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में, अमुक मामले में यह व्यवस्था दी है जिसके तहत 12 मासिक कार्य करने की प्रकृति वाले कर्मी को जो है कि राजकर्मी घोषित कर उनका समायोजन किया जाना है। ऐसी परिस्थिति में सरकारों के पास कोई जवाब नहीं होगा और अंततोगत्वा 12 मासिक पदों पर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों का भाग उदय हो जाएगा और उनके भविष्य निर्माण में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और नियोजन की तिथि से उनको वेतनमान की राशि जोड़कर दी जाएगी। इन सारी बातों का फलाफल यही निकलता है कि यदि संविदा कर्मी संगठित होकर अब न्यायालय का रुख करते हैं और उस फैसले की कॉपी लगाकर जो है कि अपील करते हैं, दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, तो न्यायालय निश्चित तौर पर जो है कि संविदा कर्मियों की बात सुनेगा और जो है कि फैसला देगा। फैसला जो सुप्रीम कोर्ट एक बार दे देती है उसे संविधान पीठ को ही अधिकार होता है कि बदले, अन्यथा जो है कि वह फैसला देश भर के लिए लागू होता है। किंतु संविदा कर्मी जो हैं वह संगठित तो हैं किंतु बातों को, कानूनी पहलुओं को, कानूनी बारीकियों को समझते नहीं हैं, जिसके वजह से जो है कि परेशानी होती है और संविदा कर्मियों को एकजुट करने में काफ़ी दिक्कतें आती है और संविदा कर्मी अलग अलग राग आलापने लगते हैं, जिसकी वजह से संविदा कर्मियों का शोषण लगातार होता रहता है। अन्यथा कानूनी बारीकियों के समझने वाले लोग यह भली भांति जानते हैं कि बिहार के वरीय अधिकारी क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि वह बचते बचाते जो है कि कानूनी बातें बता रहे हैं जो कि एक वकील बताता है। चूँकि IAS अधिकारी LLB होते हैं, लॉ ग्रेजुएट होते हैं, उन्हें कानूनी बारीकियों का पता है कि एक जो कर्मी लगातार 16 साल 17 साल से 12 मासिक कार्यों को करते आ रहे हैं, इनको अब तक जो है कि राजकर्मी घोषित कर दिया जाना चाहिए था। किंतु जो है कि सरकार इनके साथ जो है कि दुर्व्यवहार, क्या कहे कि मानवता का और जो है कि मानवीय मूल्यों का हनन करते हुए भी इनके साथ जो है कि इस तरह का खेल खेल रही है। किंतु अलग अलग राग आलापने और बिखराव की स्थिति होने और असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे इन संविदा कर्मियों में एकजुटता नहीं होने की वजह से कोई भी परिवाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि तमाम संविदा कर्मियों को एकजुट कर और इनके मामले को उच्चतम न्यायालय तक लेकर जाए और तमाम पदों पर कार्यरत 12 मासी संविदा कर्मियों को जो है कि राजकर्मी घोषित करवाकर नियोजन की तिथि से उन्हें वेतनमान दिलवाने का काम करे। इसके लिए हमने महज 5000 संविदा पर नियोजित कर्मियों का आह्वान इस चैनल पर किया है और शुल्क स्वरूप महज 100 रुपये की राशि का मांग हमने किया है। किंतु संविदा पर नियोजित कर्मी चुप हैं और शोषण के शिकार हैं, जिससे हम उन्हें निकाल कर, कीचड़ से निकाल कर जो है कि झील में स्नान करवाने जैसा व्यवहार करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको जो है कि यह वीडियो और मेरा विचार और वरीय अधिकारियों के द्वारा दिया गया सुझाव कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक करें ताकि जो है कि हमें अपने मकसद में कामयाबी मिले और देश भर के संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित कर नियत वेतनमान दिलाने की दिशा में हम आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।